Thank you, Father. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Give thanks to the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ah. Hallelujah. 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 Oh, Rababa Shavara Lala Shandari Dalehelebe. Ribrari Klavalaha Vene Hendari Dalehenivi. Shikere Lana Handari Dalalava Rabrari Klavalava Shakere Nava. धन्यवाद धन्यवाद अब्बा फादर हम आपका धन्यवाद करते हैं Heavenly Father, thank you, my daddy, I thank you, my papa, I thank you, thank you. We all come together in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, for helping us. Jesus, I thank you. Jesus, I thank you. Jesus, I thank you. Thank you, you are alive. Thank you, you are resurrected, Lord. Thank you, my good shepherd. You are my wisdom and knowledge. You are my redemption. You are my holiness. You are the faithful one. Thank you, Jesus. You are my elder brother. You are my true friend. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you for this beautiful day. Thank you for this early morning session. Riha kabaloha kaboro. Rehe kibilina hakbaradana hakbare. Shakrabalana handari delehe. Thank you, Daddy, for loving us. Thank you for remembering us. Thank you for caring us. Thank you for providing us. Rihabala, Shakoro, Raholo Nahakpari, the Lehenevi, Shikere Delina Hakparodona Handari, the Lahalalaba. We worship you, Daddy. We worship you. We worship you. We exalt you, we exalt you, we magnify your name. Thank you, thank you, thank you for the name which you have given to us, the name which is above all name. Thank you for Lord Jesus Christ. Then sings my soul, my Savior, Lord, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou
nama. Yes, Father, you are great, Almighty. Show your greatness to us, Lord. Father, thank you, thank you, thank you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए आज के मॉर्निंग डिवोशनल मैसेज को हम सुने, उस पर मनन करें। आज का जो वचन है वो आपको प्रेरित करेगा और आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेगा कि आप भोर को तड़के उठें और प्रभु के चरणों में आए। मैं देख रहा हूं कई लोग ग्रुप में होने के बाद भी मॉर्निंग प्रेयर में नहीं आ पाते। अगर आप भोर को तड़के उठकर उसके पास नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब आप केवल होठों से उसे प्यार करते हैं। आप जिससे प्यार करते हैं आप उसका चेहरा देखना चाहेंगे, उसकी आवाज सुनना चाहेंगे, भोर को तड़के उठेंगे। जो टाइटल मैं आज मैसेज का दे रहा हूं वो टाइटल है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये टाइटल मेरी ओर से नहीं है, ये होली स्पिरिट की ओर से टाइटल दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्थान पर क्या होना है, हम आज इसको प्रार्थना के जरिए मनन करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपसे बात करेंगे और आपका प्रार्थना का लेवल, भोर को उठने का समय सफल होगा। कोई बहाना नहीं लगाएंगे। असफल व्यक्ति के लिए बहुत से बहाने हैं, लेकिन सफल व्यक्ति के लिए कोई बहाना नहीं होता। जो वचन मैंने आपके सामने लाया हूं वो फर्स्ट तिमोथी उसका 2 चैप्टर 1-4, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब सबसे पहले मैं ये आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, धन्यवाद और निवेदन सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी गंभीरता और सारी भक्ति के साथ जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान सके। बहुत सी बातें हैं इसमें से सीखने की, आप अपना मनन करना। मैं केवल इसमें से पहली ही लाइन का पहला शब्द पर मैं आपको कुछ बातचीत करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब परमेश्वर किसी बात को कहता है कि पहले स्थान पर रखना है तो फिर वो पहले स्थान पर है। मैं इसको यूं कहता हूं कि दिस इज द वर्शिप एजेंडा गिवन बाय गॉड ऑलमाइटी। हर चर्चेज में, हर एक के प्रार्थना सभा में, संगति में हर व्यक्ति अपना एजेंडा लिखता है। हर टॉप पर ये होगा, ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। ये सारे एजेंडा, वर्शिप एजेंडा जो मनुष्य बनाता है वो मनुष्य अपने दिमाग से बनाता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो वर्शिप एजेंडा है उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले स्थान पर क्या होना है। सबसे पहले स्थान पर यू हैव टू प्रे फॉर ऑल मैन, सब मनुष्यों के लिए। और ये आग्रह किया जा रहा है आपसे कि आप अपनी संगति में वर्शिप एजेंडा जब बनाएं तो सबसे पहला स्थान जो दें वो प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। खाली अपने ही लिए नहीं, अपने बीवी बच्चे और अपनी मिनिस्ट्री के लिए नहीं, वरन हरेक के लिए। हरेक का मतलब हरेक, चाहे वो आपका विरोधी है, चाहे आपका सगा संबंधी है, चाहे दूर है, चाहे नजदीक है, हरेक के लिए प्रार्थना करनी है। और प्रभु का वचन सिखाता है कि विशेष रूप से राजाओं के लिए, सब ऊंचे पद वालों के लिए, किंग्स के लिए, हाई पोजीशन पर जो लोग बैठे हैं
उनके लिए खास तौर से प्रार्थना करें। आप जब ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की भक्ति विश्राम और चैन के साथ, बड़े गंभीरता के साथ करने पाएंगे। कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई विरोध नहीं आएगा, कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। इफ यू वांट रियली टू वर्शिप हिम, टू हैव फेलोशिप विद हिम, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले, जब आप सबसे पहले ये काम करेंगे तो बहुत सी बातें हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक बात और बताऊं, ये बात हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है कि आप सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। कई लोगों को मालूम नहीं है हमारे सेवियर को क्या अच्छा लगता है, जीसस को क्या अच्छा लगता है, पप्पा को क्या भाता है, लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन आज सुबह पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि परमेश्वर पिता को क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है। अगर आपके पिता को कुछ अच्छा लगता है तो मैं विश्वास करता हूं आप उसको जरूर करेंगे। जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे वो धरती का मनुष्य ही क्यों ना हो, चाहे आपका पति, आपकी पत्नी ही, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, यदि आप रियल में उससे प्यार करते हैं तो जो उसे अच्छा लगता है आप उसे जरूर करेंगे। मेरे पिता को, मेरे उद्धारकर्ता को ये अच्छा लगता है, ये भाता है क्या, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और हर एक व्यक्ति सत्य को भली भांति पहचान ले, जान ले ही नहीं वरन उसे पहचान ले। सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह है। पिता चाहते हैं उसके बेटे को सब लोग पहचान लें। पिता चाहते हैं, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 17:17 के अनुसार सत्य है। पिता चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उसके वचन को जान ले, पहचान ले। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले प्रार्थना करनी है सब मनुष्यों के, और सब मनुष्यों के। सारा संसार, बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 5:19 में कि सारा संसार दुष्ट के वश में है। इवन देन ऐसे संसार में आपको रखा है। अजीजों, कमल जो होता है, कमल का फूल, वो कीचड़ में ही खिलता है। यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के, स्वर्ग का वैभव त्याग के इस दुष्ट संसार में सिर्फ इसीलिए आए ताकि आप उस सच्चाई को जान सकें, मैं उस सच्चाई को जान सकूं। यिर्मयाह 29:7 में पिता परमेश्वर ने आपको जिस नगर में रखा है उस नगर की कुशलता का यत्न करने को कहा है, उस नगर की कुशलता के लिए प्रार्थना करने को कहा है, क्योंकि नगर की कुशलता में तुम्हारी कुशलता है। इसलिए उस नगर के लिए प्रार्थना करनी ही करनी है। ये मत सोचें कि ये राजा गलत है, ये नेता गलत है। नहीं नहीं नहीं, बगैर परमेश्वर के मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। पुराने नियम में नबूकदनेस्सर जैसा राजा, शुक्र करें आप उस राजा के समय में नहीं है, इसलिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। पिता परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। प्रोवर्ब्स बुक, नीति वचन 21 अध्याय के 1 पद में लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता, जिधर वो चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। मेरे डैडी के हाथ में है किंग्स लोगों का मन, नाली के जल के समान, जिधर डैडी चाहेगा उधर मोड़ देगा। सिर्फ हमारी प्रार्थना के द्वारा, आप चाहें, मैं चाहूं, तो वो पिता मेरा जो स्वर्ग से सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, संसार को चला रहा है, स्वर्ग से मैं उसके हाथ को डाइवर्ट कर सकता हूं। He is really waiting to hear. Someone has to come in the gap. किसी को उस गैप के बीच में आना पड़ेगा, और वो इंटरसेसिंग प्रेयर मुझे और आपको प्रभु ने दी है। और पिता चाहता है कि सबसे पहले, इवन इफ यू स्टार्ट योर चर्च में सबसे पहले क्या काम करना है? दूसरों के लिए प्रार्थना करना, किंग्स के लिए प्रार्थना करना, हाई पोजीशन पे बैठे हुए को प्रार्थना करना, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, एडीएम, प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष, सबके लिए प्रार्थना कर। जो हाई पोस्ट पर बैठे उसके अधीन आपको रखा गया है,
आपको उसका फेवर मिलेगा। बाइबल कहती है यीशु का फेवर तो मिलेगा ही मिलेगा, यीशु का ग्रेस होगा ही होगा, मनुष्यों का ग्रेस तुम्हारे ऊपर आ जाए। आमीन, आमीन। मैं आपको एक उदाहरण दूं पुराने नियम से। आप पढ़ना पहला राजा 17 अध्याय और पूरा ही पढ़ जाना घर में और क्या करना है, आजकल लॉकडाउन है, पूरा पढ़ जाना आप। मैं सिर्फ 17 अध्याय से बात करने जा रहा हूं। वहां पर फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है प्रॉफिट एलिया का। और प्रॉफिट एलिया यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार खड़ा रहे और उसके पास परमेश्वर का वचन आता है, आप जाएं यहां से और उस सिदोन के पास और उस जगह जाकर सारपत नगर में आपको जाना है और जाओ, तुम नाले के पास जाकर अपनी रिहाइश बनाओ, तुम्हारा रेजिडेंशियल क्वार्टर नाला है। आज अगर कोई किसी सेवक से कह दे कि आपको वहां जाकर रहना है, कभी नहीं जाएगा। ये प्रॉफिट था, चला गया नाले में जाकर रहने लगा और उसने कहा तुम्हारा लंच और डिनर मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, होम डिलीवरी होगी और मैंने काले रंग के कौवे को तैयार कर दिया है और वो टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर एलिया को भोजन कराया करता। और अकाल जब पड़ गया, नाला जब सूख गया, तो परमेश्वर ने कहा अब तुम ऐसा करो, सारपत नगर में जाओ और वहां मैंने एक विडो को तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। गॉड नोज एवरीथिंग। वो विडो के दिल में क्या चल रहा है परमेश्वर पिता को मालूम है, पिता की इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहता है उसे मालूम है। उसको एक व्यक्ति की जरूरत है, इस धरती पर काम करना है तो एक कोवर्कर चाहिए। क्या एलिया उसके पास कोवर्कर की हैसियत में मौजूद था और एलिया ने कहना माना, आज्ञाकारी सेवक के नाते वो चल दिया और जैसे ही वो सारपत नगर में एंटर करता है, वो विधवा लकड़ी बीन रही होती। इसलिए लकड़ी बीन रही होती है कि घर में जाके चूल्हा जलाऊंगी। उसके माइंड में जो प्लानिंग चल रही है वो ये चल रही है कि मैं घर जाके खाना बनाऊंगी। अब एक मुट्ठी आटा बचा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल बचा है और मैं उससे रोटी बनाऊंगी। एक रोटी मैं खाऊंगी और एक बेटे को खिला दूंगी और उसके हम खाने के बाद दोनों हम सुसाइड कर लेंगे। पिता परमेश्वर बचाना चाहता है, पिता नहीं चाहता कि कोई नाश हो, हर व्यक्ति का उद्धार हो। पिता ये चाहते हैं, वो चाहते हैं लोगों का जीवन बचे। सो ये विडो लेडी जो ऑलरेडी इसके ऊपर पति का साया नहीं है, अकेली है, अकाल पड़ा हुआ है, संकट की घड़ी में है, बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है। आज की सिचुएशन में जिसमें हम रह रहे हैं इससे भी वर्स्ट सिचुएशन है। वो अपनी जीवन लीला खत्म करने जा रही है, ये सारा माइंड में उसके चल रहा है और लकड़ी बीन रही है। ऐसे में एंट्री होती है मैन ऑफ गॉड की। प्रॉफिट एंटर करता है और उस स्त्री से कहता है सबसे पहले कि मुझे तुम जल पिलाओ, एक गिलास पानी लेके आ। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मेरे सेवक को, छोटे से छोटे सेवक को एक गिलास पानी भी पिलाओगे तो इसका प्रतिफल खोने नहीं पाओ। ये स्त्री पलटती है और जाती है पानी लेने के लिए। जैसी 2 कदम चलती है, ये प्रॉफिट आवाज लगाता है, सुन मेरे सबसे पहले मेरे लिए एक रोटी लेकर आ। बाइबल कहती है 13वें पद में ये प्रॉफिट कहता है सबसे पहले मेरे लिए रोटी ला। अजीजो, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वर्शिप एजेंडा में सबसे पहले जो बात कही गई परमेश्वर की ओर से, वो मुझे और आपको करनी है। यहाँ पर प्रॉफिट कहता है सबसे पहले मेरे लिए तू एक रोटी लेकर आ। मैं विश्वास करता हूं इस स्त्री के दिमाग में सारा जो प्लानिंग थी ध्वस्त हो गई और दोनों नाश हो जाएंगे। यहां इसने मेरी सारी प्लानिंग डिस्टर्ब कर दी है। ये स्त्री आज्ञाकारी थी, गई, इसने रोटी बनाई और पहली रोटी परमेश्वर के दास के हाथ में रखी। वाह, हम लोग बड़ा परमेश्वर के दास के हाथ में रखने में हम लोग हिचकिचाते हैं। हम सोचते हैं हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अपने मुंह का निवाला इस औरत ने उस नबी के हाथ में रख दिया। और आप जानते हैं फिर क्या हुआ, जब इसने आज्ञा का पालन करके सबसे पहले वो काम किया जो परमेश्वर ने ठहराया था। सबसे पहले पहली रोटी इसने नबी के हाथ में रख दी।
बाइबल कहती है कि 14वें 15वें पद में इसके ड्रम का आटा, इसके कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। अकाल पड़ा रहा, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे, लोगों के पास सामान नहीं था, लेकिन ये स्त्री के पास ब्लेसिंग आ रही है, हेवनली सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग, सुपर नेचुरल प्रोविजन। सब जगह महंगाई है, अकाल है, लेकिन ये स्त्री हर रोज अपने बच्चे के साथ भोजन कर रही है। अजीजों, लॉकडाउन टाइम चल रहा है, सब तरफ बंद है, लेकिन परमेश्वर पिता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं बेस्ट से बेस्ट खाना खा रहा हूं। ये और बात है, कभी मेरा मन नहीं है, मूड नहीं है, अकेला हूं, दिल नहीं कर रहा, तो मैं ना खाऊं, बात अलग है, लेकिन मेरे फ्रिज में सब सामान। मैं बताना ये चाह रहा हूं, आपके पास जरिया अगर नहीं है, आप सोच रहे हैं दुनियावी जरिए को ढूंढने का, लेकिन अगर आप पहले स्थान पे वो काम कर दें जो परमेश्वर कह रहा है पहले स्थान पर कर, तो मैं आपको बताऊं आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स आएंगी, आपको हेवनली सप्लाई स्टार्ट होगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहां से कैसे हो रहा है। लोग हैरान होते हैं, सरप्राइज करते हैं, ये ब्रदर पूरी कहां से खा रहा है, अकेला है, फिर भी। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अच्छे, थैंक यू जीसस। वो हमारा सोर्स वो है, जीसस क्राइस्ट इज आवर सोर्स। हर ब्लेसिंग का सोर्स वो है, वही मेरी सपोर्ट है, वही मेरा सोर्स है। लोग कंफ्यूजन में है, इसकी कोई सैलरी नहीं है, इसकी कोई बिजनेस नहीं है, इसकी कोई खेती नहीं है, कहीं ये जा नहीं रहा। हाउ ही इज हैविंग ऑल दिस थिंग्स, दिस इज सुपर नेचुरल वे। मैं बता रहा हूं, आप इस धरती में रह के सोच रहे हैं मेरी नौकरी नहीं लगी है, मेरा कोई जॉब नहीं है, मेरी चर्च बंद है। आप इन पर फोकस ना करें, आप फोकस इस बात पर करें कि परमेश्वर क्या कह रहा है, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल। आप अगर वो काम कर दें जो परमेश्वर कह रहा है पहले, सबसे पहले ये काम कर, तो मैं आपको बताऊं आपकी लॉटरी खुल जाए। हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूं, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग, सुपर नेचुरल सप्लाई, हेवनली सप्लाई आपके पास आएगी। आपके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंह भूखा रह जाएगा, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दूसरी चीज और हुई इस औरत के साथ, इसका बेटा इतना बुखार में आ गया, इतना बीमार पड़ गया कि उसकी सांस बंद हो गई। इस औरत ने परमेश्वर के दास को रीजन ठहरा दिया, इसका दोष इस पे जड़ दिया कि तेरी वजह से हुआ है, तूने हमारे पाप को उजागर कर दिया, इसलिए मेरा बेटा मर गया। ओहो, 19वें पद में ये प्रभु का दास कहता है, कहां है तेरा बेटा, ला उसे मुझे दे दे। इसने हाथ फैला दिए, मरे हुए बेटे को अपने हाथ में उठा लिया, और बाइबल कहती है कि इसने ऊपर कोठरी में जाकर उसको लेटाया और लेटकर इसके ऊपर प्रार्थना की, और 23वें वचन में लिखा है कि फिर ये बेटे को लेकर उस औरत के सामने आया, मरे हुए बेटे को लिया था, जीवित बच्चा उसे प्रदान कर दिया। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, अगर आप पहले नंबर पे पहली बात तो कर दें, आप उस मिरेकल को देखने पाएंगे, आपकी जिंदगी में चमत्कार पर चमत्कार होगा। यू विल रिसीव द मिरेकल, सुपर नेचुरल मिरेकल आपकी जिंदगी में होगा, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपकी सोच से परे। और तीसरी घटना क्या घट गई, जब उसने अपने बच्चे को जीवित पा लिया, उस औरत ने टेस्टिमनी दी। बाइबल कहती है उसने 24वें वचन में टेस्टिमनी दी। क्या टेस्टिमनी देती है वो औरत मालूम? अब मैं जान गई हूं, यू आर द मैन ऑफ गॉड, तू परमेश्वर का जन। अजीजों, जब कोई लेडी कहती है ना, जेंट्स नहीं, अगर विशेषकर कोई स्त्री कहती है किसी के लिए ये परमेश्वर का जन है, तो ही इज ट्रूली मैन ऑफ गॉड। क्योंकि स्त्रियों को जजमेंट की बड़ी पावर होती है। मैं सच कह रहा हूं, अगर कोई महिला आपके लिए कहती है ये परमेश्वर का जन, आप अपने परमेश्वर को आप प्रकट कर देंगे,
ये परमेश्वर एलिया जो परमेश्वर का नबी, इसने परमेश्वर को प्रकट कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट शी सेड यू आर द मैन ऑफ गॉड, यू आर द मैन ऑफ गॉड। और फिर उसने आगे कहा तेरे मुख से जो निकलता है उस वचन वो सत्य है। इसने वर्ड ऑफ गॉड को ट्रू ठहरा दिया। सो कहना मैं ये चीज चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले काम क्या करें, आप वो काम सबसे पहले करें जो पिता परमेश्वर ने संत पौलुस के द्वारा तिमोथी को चिट्ठी लिखी और कहा कि अब मैं सबसे पहले ये आग्रह कर, क्या कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। प्रे फॉर ऑल। सो आइए, जैसा पिता ने सिखाया अपने वचन के द्वारा, जैसे प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें अगुवाई की है, आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। हम 30 सेकंड के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आप सब अपने अपने नगर के लिए सबसे पहले प्रार्थना करें। ओ रा ला 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 बशा किरी धा ला ला बा शिंदरी दलहाना बाबा शांदरे ओ रा ला ना खबरो शिखेरे दिले नबारी दले है नबा राब्रारी क्लवा रालना खबरो। प्यारे पिता, हम आपके आदेश के अनुसार हम सबसे पहले दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विशेषकर इस नगर के लिए जिस गांव में आपने मुझे रखा है, पचपकरिया गांव में, नेपाल बॉर्डर के किनारे। पिता, मैं यहाँ के लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं और खास तौर से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, यहाँ के कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, एडीएम, कानून गो पटवारी, प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु जी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हेड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन हेड के लिए, रेलवे हेड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। व्यापार मंडल के अध्यक्ष के लिए रिहा खबलो हो लोबो शिखरे दिली नहक परीद नहंदरी दलहा ललबा राब्रारी क्लवललव शांदरी दलहा ललबो शिखरे दिले न बाबा शांदरी दलहा निबी हीरे बेले नहंदरी दलहे निबे शिक्रबला नहंदरी दलहा ललबा रबो नहंदरी दलहा लेलेबे शाक्रबला नहंदरी दलहा नवो कोराबला नह परीद नहंदरी दलहे लेलेबे। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान समर्थी नाम से इनके घरों में तेरा उजियाला चमके, तेरी रोशनी प्रकट हो, इनकी बुद्धि से अंधेरे की पट्टी खुल जाए, ये सत्य को जाने पहचाने। है बिना इनके घरों से आपकी स्तुति आराधना उठे, इनके घरों में स्तुति आराधना गूंजे, इनके घरों में आपका वचन महिमा पाए, आपके वचन की सेवकाइयां हो। रहालो नहक परीद लहे निबे शिखरोद लो नहक परीद नहंदरीद लहे निबे। इन घरों के हर व्यक्ति के घुटने प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे झुक जाएं, हर जुबानें अंगीकार करें, यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। राब्रारी क्लोबोलो रबोलो नहक परीद नहंदरीद लहे निबी शिखरे दिले नहंदरी दलहा ललबा रबा नहंदरा नहंदरी दिले निबी केबेरे दिले नहक पराद नहंदरी दलहा ललबा। लॉर्ड, आई डिक्लेयर योर लॉर्डशिप, और आपकी लॉर्डशिप को मैं डिक्लेयर करता हूं इस एंटायर एरिया में, और इस एंटायर एरिया के लोगों को ब्लेस करता हूं। प्रभु, विशेषकर यहाँ के किसानों के लिए इनकी खेती बढ़ जाए, जानवर डंगर में आशीषें हो, बढ़ोतरी हो। प्रभु, तेरी बढ़ोतरी को देखें। ये प्रभु, मैं विनती करता हूँ ड्यूट्रोनोमी 1:11 के अनुसार इनके पितरों का परमेश्वर इन्हें 1000 गुना बढ़ाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आइए अब हम प्रार्थना करें भारत देश के लिए। प्राबाला शांदरी दलहे निवी कीराबाला ना हक परे दिन हिंदरी दलहा ललबा शाक्रबाला नहंदरी दलहे निवी शहे दिले दिले ना हक परी दन हंदरी दलहे निवी इवेरे दिले ना हक परो दलो ना हक परी दन हालला राब्राजी क्लवलवा शापे रिबे हिंदरी दलहे निवी कीराबाला ना शांदरी दलहे निवा राब्राजी क्लवलवा शांदरी दलहे निवी। Jesus, Jesus, Jesus Christ is the Lord of India. Oh, Jesus Christ is the Lord of India.
Jesus Christ, the Lord of India. Lord, I declare your peace. I declare your joy. I declare your gladness upon the people of India. I release the anointing of the Holy Spirit among the people of India. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, प्रभु यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए वो सत्य को जाने और पहचाने पाए और हे के उनका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन। प्रार्थना करेंगे विश्व के लिए। रीखेले हे के बाला नहंदरी दले हे लिवी शिकारो दोलो न हक बरे दिन हंदरी दला ललबा राब्रा रिक्लबला लब शंदरी दले हे लिवी। प्रार्थना प्रार्थना करें मलेशिया के लिए, लेबनान, कुवैत, केन्या के लिए। हे के बेले न हक बोरो दोलो न हंदरी दला ललबा शक्र बोलो न हंदरी दले हे लिवी प्रार्थना करें इजराइल, आयरलैंड, इराक, आइसलैंड के लिए। रे लेने हे के बेरी दला ललबो शाब्रा रिक्लवला शंदरी दला निकी निदा परो दुनहंदरे दिले नेबा। प्रार्थना करेंगे अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन के लिए। रे लेने खिलीना हक बरो दुनहंदरी दला ललबो शब्रा रिक्लवला शबारहा लनहंदरी दिले हे नेबे। फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, गुआना, हांगकांग को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं। रेखे ले 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 बिशिके रे ले 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 बिशिको रोदलो नहंदरी दले हे ले ले। इजिप्ट के लिए, कोलंबिया के लिए, कनाडा, ब्राजील, बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं। रेवेले नहंदरी दलहा ललबो शक्र बोलो नहंदरी दलहा लिनकी की रेवेले नहक बरो दोलो नहंदरी दलहा ललबा। प्रार्थना करेंगे स्पेन के लिए, इंडोनेशिया के लिए, यूके, यूएसए के लिए, श्रीलंका के लिए, चाइना के लिए। रवाला नहंदरी दलहा रो राब्रा रिक्लवला लबे शिवेरे हे दिली नहंदरी दलहा ललबो की बाराला ना हक बरो दोलो नबा। न्यूजीलैंड के लिए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ओमान, पनामा, पाकिस्तान के लिए। निकाला हालालबा शब्रे री दलहा ललबो रवाना हंदरी दलहे निकी खेरे बेलेना हक परा खीरावाला नहंदरी दलहे लेलेबे। प्रार्थना करें साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, रसिया, कतर के लिए। हीरा ना खबरो शकरो वाला ना खबरा खीरा वाला ना हक परे दिन हिंदरी दलहा ललबो। धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं नेपाल के लिए, नाम्बिया, मंगोलिया, मैक्सिको के लिए। इखाबारा ना खबरो दोलो ना हंदरी दलहे लेलेबे रिब्रा रिक्लवाला लवा शंकरी दलहे नेबी। ताजिकिस्तान के लिए, जॉर्डन के लिए, इटली और जापान के लिए। रिंद्रा रिंद्रा रिक्का वाला ना हंदरी दलहे निबी हीरा वाला न हंदरे दिले न खाली न हकबरा हीरा वाला न हंदरे दिले न हंदरो दुलो न बा शाब्रा रिक्ला वाला लवा शंदरी दिले हे लेवे शिवे रहे दिली न हंदरी दिले हे निवी की बेरे दिले न खाले न है के बेरे दिले न खाले न शोबोरो दोलो न खाली न हकबरा दानी नरी दरे रिब्रा रिक्ला वाला लवा शंदरी दिले हे निवी कीरे बेले न हंदरी दलहा ललबो शवेरे हे दिली न हंदरी दलहा ललबा कीरा दालाबा शबरैदा न हंदरी दलहे निबी शिब्रे रिब्रे रेक्ले बेलेबा। पिता तेरी मर्जी पूरी हो रिबारी हालानाबा। जो तूने राज्य दिया है उसको ये ग्रहण करने पाए। रिबा न हंदरी दलहे निबे। विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में प्रभु जी अवन चैन बढ़ जाए। पिता तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी प्रभुता हो, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमेन आमेन। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज मैं जब भोर को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे वचन दिया इस ग्रुप के लिए। प्रभु मैं विनती करता हूं उस वचन के साथ जितने लोग आज कनेक्टेड हैं, राबालीना हकबरे दिन हंदरी दलहा ललबा। पिता हम प्रार्थना करते हैं कुलुसियों 1 अध्याय उसके 9वें पद से 12वें पद तक के वचन के अनुसार तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाओ और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सहभागी हों।
और बाबा हो री बेहे बेना शाखारी दलाहा लालाबा शिकोरो दोलो ना हकबरी दन हिंदरी दलहे ललबे। धन्यवाद 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 होने दे पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में, जैसा इन्होंने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, ये उसी में चलते रहें, उसी में जड़ पकड़ें, उसी में बढ़ते जाएं, उसी में जो सिखाए गए हैं वैसे ही विश्वास में ये लोग दृढ़ होते जाएं, अधिकाधिक धन्यवाद पर धन्यवाद देते रहें। पिता हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस ग्रुप के लिए। रीखा बोलो हक बोरो शिकारे दिले हिंदरी दलहा ललबा राबरा रिक्लबा ललबा शिबेर हिंदरी दिले हेवे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने प्रभु इनको आशीषें दे दी हैं। धन्यवाद करता हूं, इन्हें उत्तम स्वास्थ्य दे दिया है, तेरा धन्यवाद करता हूं। हेवनली ब्लेसिंग्स दे दी हैं, इसके लिए धन्यवाद। तूने अपना राज्य दे दिया है, तेरा धन्यवाद। तूने इन्हें परिवार का, अपने परिवार का सदस्य बनाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद धन्यवाद, तेरे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अवधि जीवन दिया है, बहुत आयत का जीवन तूने दे दिया, तेरा धन्यवाद 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 हो। पिता से मेल करवाया है, इसलिए धन्यवाद हो। और रे के बिली ना हक बरोदलो ना हक परीद नहेंदरे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इस ग्रुप में यदि किसी को किसी चीज की भी घटी हो रही है तो पिता वो आपसे विश्वास के साथ मांग ले और इसी क्षण उसके लिए हो जाएगा। एक बेरे दलाहा नबा, ओ नए नए जरिए मिरेक्लस वे में, सुपर नेचुरल वे में सोर्सेस डेवलप हो जाने के लिए मैं विनती करता हूं और उन्हें आशीष देता हूं, आशीष देता हूं। इनका भला हो, ये कल्याण को प्राप्त करें। धन्यवाद 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 हो, तेरी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो। रिहा खबले न हक परीद लहा ललबा, in the name of the Lord Jesus Christ. Now receive your blessing. I anoint you all in the name of the Lord Jesus Christ with the Spirit of the Lord and with the power of the Spirit of the Lord. In Jesus' name. Amen, amen and amen. अब हमारे प्रभु यीशु जी का अनुग्रह, पिताजी का प्यार, पवित्र आत्मा जी की संगति, सहभागिता इस झुंड के साथ, इस ग्रुप के साथ युगान युग होती रहे। आमीन आमीन और आमीन। सब मुस्कुरा के कहें आमीन। यस, मुस्कुराएं और कहें आमीन। रेबिलिना हकबारा शाकोरो दोलोबो शिबेरे दिले ले बेरा राबलालीला हबारा शाकोरो दोलोना हकबरी खेरी बिलीना हकबरो शकोरो होलोना हंदरी रिबाले ने केलेना हकबरा चंद्रारी बाबा। Thank you, thank you, thank you. God bless you all. See you tomorrow. Amen. 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 Can you show me some names? We have 1 minute, a half, 30 seconds only. Yes, yes, yes. Noel, praise God. Wow. Santosh, very good. Mike, Jamasi Kinkle. Jamasi, Rahul Masi, thank you. Rabalaha Kebereda Laina Hakbaro. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Next one. Jaldi dikha dijiye. Thank you, brother.